Hello everyone, this is Manish Sachdeva. Our today's topic of number system conversion, that is hexadecimal to decimal conversion. So last time we have discussed binary to decimal and octal to decimal conversion. तो आज का टॉपिक है hexadecimal to decimal conversion. तो इसमें हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है दैट इज 16 एंड डेसिमल का जो बेस होता है दैट इज 10. अब ये 16 बेस का मतलब है हमारे पास जो यूनिक वैल्यूज होंगी हेक्साडेसिमल की दैट इज फ्रॉम 0 to 9 एंड A to F. ठीक है, जिसकी यहाँ पे हमने एक टेबल में रिप्रेजेंटेशन की है जिसमें हमने 0 to F तक जो है वो हेक्साडेसिमल यूनिट्स लिखे हैं. ठीक है जी, एंड दीज आर टोटल 16 डिजिट्स. ठीक है, इसमें जो डेसिमल की वैल्यू है वो हमने साथ में इसके रिस्पेक्टिवली लिखी है ताकि आपको ये कन्वर्जन में हेल्प दे सके. इसमें हमने ये डिफाइन किया है कि A की वैल्यू डेसिमल में 10 होती है, B की वैल्यू डेसिमल में 11 होती है, C की 12 होती है, D की 13, E की 14 एंड F की 15 होती है. ठीक है, तो ये आपने माइंड में रखना है इसको जब हम परफॉर्म करेंगे ये वाली कन्वर्जन. तो इसके बाद ये डायग्राम आप देखें, टेबल देखें, तो इसमें हमने एक हेक्स पॉइंट लिया है. ठीक है, इस हेक्स पॉइंट के अगर हम लेफ्ट में जाएं तो दिस इज कॉल्ड एन इंटीजर पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम. अगर हम इस हेक्स पॉइंट के राइट में जाएं तो दिस इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल पार्ट. ठीक है, तो एक हेक्साडेसिमल नंबर कैन बी इन बोथ इंटीजर एज वेल एज इन फ्रैक्शनल पार्ट, और ये इंटीजर पार्ट में भी हो सकता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नंबर ले रहा हूँ F9 प्लस 0.24. अब ये इसमें इंटीजर एंड फ्रैक्शनल दोनों पार्ट्स हैं, तो इसको भी हमने कन्वर्ट करना है फॉर एग्जांपल इन द डेसिमल सिस्टम में. ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए चाहे अकेला F9 आ जाए, दिस इज ओनली द इंटीजर पार्ट. ठीक है, या उसमें कोई पॉइंट्स में आ जाए तो फ्रैक्शनल पार्ट के साथ, तो हमें वो भी जो है वो कन्वर्ट करना आना चाहिए इन द डेसिमल फॉर्म. तो कैसे करेंगे वो इस टेबल में हमने डिफाइन किया है. ये हमारे यहाँ पे डिजिट्स आएंगे. ठीक है, जो भी हेक्साडेसिमल के होंगे उसको हम, पहला स्टेप है टू मल्टीप्लाई digits of hex number with their respective weights. हर डिजिट के नीचे एक वेट दिया हुआ है. ठीक है, इसके साथ हम उस डिजिट को, सबसे पहला काम है हम मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे यहाँ पे 9 दिया है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे F दिया है, तो 9 को 16 रेज़ टू पावर 0 के साथ, F को 16 रेज़ टू पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो ऑन अगर और बिट्स भी दिए हों. ठीक है, ऐसे ही स्ट्रीम चलेगी 16 रेज़ टू पावर 1 2 3 16 रेज़ टू पावर 4 16 रेज़ टू पावर 5, ऐसे ही चलेगा. ठीक है, और अगर हेक्स पॉइंट में कोई फ्रैक्शनल पार्ट में कोई नंबर दिया है तो सबसे पहला जो वर्ड होगा, डिजिट होगा, उसको 16 रेज़ टू पावर -1 के साथ, देन अगले के जैसे 2 4 दिया है यहाँ पे, 2 को हम 16 रेज़ टू पावर -1 के साथ, 4 को 16 रेज़ टू पावर 2 के साथ, सो ऑन. ठीक है, ऐसे चलता रहेगा. ये हमारा फर्स्ट स्टेप है टू इन कन्वर्जन. नेक्स्ट हम करेंगे एड ऑल द multiplication results to get the decimal form. सारी जो मल्टीप्लिकेशन आएंगी, हम आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम ऐड करेंगे, एंड इसमें जो इंटीजर फॉर्म है वो सेपरेटली ऐड होगी. इंटीजर फॉर्म एंड फ्रैक्शनल फॉर्म, फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेट है. ठीक है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट का अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो अलग से एडिशन करेंगे, और इंटीजर पार्ट को अगर हम मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ रहा है उसको हम अलग से एडिशन करेंगे. एग्जांपल में आपको बताता हूँ, ये आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट. तो यहाँ पे मैं एक हेक्साडेसिमल नंबर ले रहा हूँ. आपने ये दो चीज़ें याद रखनी है, ये दोनों स्टेप्स याद रखने हैं, आपके सामने स्क्रीन में दिख रहे हैं नीचे. तो हमारे पास यहाँ पे नंबर है AC9. अब ये सिर्फ इंटीजर पार्ट है बिकॉज हेक्स पार्ट नहीं दिया है इसमें, हेक्स पॉइंट नहीं दिया है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं दिया है, तो ये सिंपल इंटीजर पार्ट को हम कन्वर्ट करेंगे इन द डेसिमल फॉर्म. तो ये सबसे पहले हम AC9 ऐसे लिख लेते हैं. ठीक है, इसको हम राइट साइड से शुरू करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 16 रेज़ टू पावर 0 के साथ, इसको 16 रेज़ टू पावर 1 के साथ, इसको 16 रेज़ टू पावर 2 के साथ. अब 9 को जब 16 रेज़ टू पावर 0 करते हैं, 16 रेज़ टू पावर 0 होता है 1,
तो 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर विल बी 9। ठीक है, 16 रेज टू पावर 1 होता है हमारा 16, तो c को 16 रेज टू पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब c तो कोई वैल्यू नहीं हमें पता चलती कि c की वैल्यू क्या है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं c को हम 12 लिख सकते हैं इन द डेसिमल फॉर्म। तो यहाँ पे हम 12 को 16 रेज टू पावर 1 जो कि 16 होता है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड द रिजल्ट विल बी हियर 12 मल्टीप्लाई बाय 16 इज 192। तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 192। ठीक है, सेम एज इट इज a को हम जो वैल्यू होती है डेसिमल की दैट इज 10, यहाँ से देख सकते हैं टेबल से। तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 रेज टू पावर 2 के साथ, 16 रेज टू पावर 2 होता है हमारा 256। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 256 के साथ 10 को, तो आंसर विल बी 2560। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है टू ऐड ऑल द मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट्स। तो ये 2560, 192 एंड 9, इन तीनों को ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा इन द डेसिमल फॉर्म। तो मैं सिमिलर वही काम कर रहा हूँ। जब मैं ऐड करूंगा 2560 प्लस 192 प्लस 9, देयर आंसर विल बी 2761 एंड दिस इज इन द डेसिमल फॉर्म। तो ये इतना ही सिंपल है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि किसको किस वेट के साथ ऐड करना है, किस डिजिट को। ठीक है, तो 2761 विल बी द रिजल्ट। अब हम एक फ्रैक्शनल पार्ट का भी एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट दिया होगा। प्रोसीजर सेम है, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, बी एफ 0.AF। तो इसको, ये हमारा हेक्साडेसिमल में है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इंटीजर पार्ट को परफॉर्म करेंगे। टू कन्वर्ट द इंटीजर पार्ट सेम प्रोसीजर है, BF0 को एज इट इज लिख दो। ठीक है जी, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 रेज़ टू पावर 0 के साथ, इसको करेंगे 16 रेज़ टू पावर 1 के साथ, इसको करेंगे 16 रेज़ टू पावर 2 के साथ। ठीक है जी, तो जब 16 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर विल बी 0। 16 रेज़ टू पावर 1 होता है हमारा 16, f की जो वैल्यू होती है दैट इज 15, तो 15 इंटू 16 कर देंगे यहाँ। ये हमारा 16 रेज़ टू पावर 2 होता है 256, और b की वैल्यू होती है हमारी 11, तो ये होगा हमारा 11 मल्टीप्लाई बाय 256। तो सबसे पहले 15 इंटू 16 करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 240। उसके बाद 256 मल्टीप्लाई बाय 11 कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 2816। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है ऐड करना, 2816 प्लस 240, ये जब हम ऐड करेंगे एंड द रिजल्ट विल बी 3056। बट ये अभी तक इंटीजर पार्ट का रिजल्ट आया है। ठीक है, ये अभी तक हमने इंटीजर पार्ट का रिजल्ट निकाला था, अब हमने निकालना है फ्रैक्शनल पार्ट का रिजल्ट। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं AF ले रहा हूँ जो कि फ्रैक्शनल पार्ट का होगा। इसको हमने मल्टीप्लाई करना था 16 रेज़ टू पावर -1 के साथ, इसको करना था 16 रेज़ टू पावर -2 के साथ। ठीक है, तो 16 रेज़ टू पावर A हमारा 10 होता है, 10 को 1/16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बन गया 10/16 जो कि हमारी वैल्यू दे रहा है यहाँ पे कैलकुलेटर में 0.625। ठीक है, और इसको f को हम 15 मानते हैं, 15 को करेंगे 1/16 रेज़ टू पावर 2। 16 रेज़ टू पावर 2 होता है हमारा 256, तो हम सीधा 115 डिवाइडेड बाय 256 करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0.058। ठीक है, 95859। अब हमारा नेक्स्ट काम है टू ऐड बोथ ऑफ दीज। अब फ्रैक्शनल पार्ट में अलग से एडिशन करते हैं हम, इंटीजर में अलग से करते हैं। तो आफ्टर एडिंग 0.625 प्लस 0.0585, ये हमारा आंसर आएगा 0.625 प्लस 0.0585, द आंसर विल बी 0.6835। ठीक है, और ये हमारा डेसिमल में होगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो टोटल आंसर विल बी, आई कैन राइट हियर, मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ इस BF 0.AF का, ये हमारा
हेक्सा में था, इसका आंसर आ रहा है हमारा 3056.6835। ठीक है, एंड दिस इज इन द डेसिमल फॉर्म। तो ऐसे ही आप कोई भी फ्रैक्शनल एज वेल एज इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल में। ठीक है, प्रोसीजर सेम रहेगा, हम 16⁻0 के साथ उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसके रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।